आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू क्रिएट सेल्स मैनेजमेंट डेटा। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर प्रोडक्ट सेल होता है या फिर प्रोडक्ट परचेज होता है, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल्स मैनेजमेंट डेटा कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं एंड कैसे अपडेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक सेल्स मैनेजमेंट का डेटा सेट बनाया गया है। हम लोग बिल्कुल इसी तरह से एक सेल्स मैनेजमेंट डेटा क्रिएट करने वाले हैं। इसमें हमारा हेडिंग होगा इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, जीएसटी, टोटल सेल एंड पेमेंट मेथड। इन सारी हेडिंग के साथ हम लोग सेल्स मैनेजमेंट डेटा क्रिएट करने वाले हैं। और यह वीडियो आपको स्किप नहीं करना है, आपको कंप्लीट देखना है, तभी आपको समझ में आएगा। हम लोग यहाँ पर पेमेंट मेथड वाले कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, जिसमें यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा, क्रेडिट कार्ड का, कैश का एंड ऑनलाइन का। तो चलिए हम लोग इसे बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाएंगे हेडिंग। हम आते हैं यहाँ पर एंड एक नई सीट क्रिएट करते हैं। हम इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि हेडिंग कैसे बनाते हैं। सेल्स मैनेजमेंट डेटा में आपको जितने हेडिंग की ज़रूरत है, आपको यहाँ से उतने कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ से A1 से लेकर J1 तक सेलेक्ट किया एंड हम इसे मर्ज करेंगे। तो हम यहाँ से इसे मर्ज एंड सेंटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा जो सेल है वह मर्ज हो जाएगा। एंड हम यहाँ पर टाइप करते हैं सेल्स मैनेजमेंट डेटा। अब हम लोग सीखेंगे कि हेडिंग का बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं, इसका फॉन्ट साइज कैसे बढ़ाते हैं एंड हम फॉन्ट को कैसे बोल्ड करते हैं। तो हम सेल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम फिल कलर वाले ऑप्शन पर जाएंगे एंड यहाँ से हम येलो कलर को सिलेक्ट करेंगे। हमारा बैकग्राउंड कलर येलो हो गया है। अगर आपको बोल्ड करना है तो आपको यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, तो आपका जो फॉन्ट है, आपका जो टेक्स्ट है, वह बोल्ड हो जाएगा। इसकी साइज को आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इंक्रीज फॉन्ट साइज का, आपको इस पर क्लिक करना है। आपका जो फॉन्ट है उसका साइज बढ़ जाएगा। आइए अब हम लोग यहाँ पर बनाते हैं अपना हेडिंग। हमारा सबसे पहला हेडिंग है इनवॉइस नंबर, कस्टमर, प्रोडक्ट आईडी, यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट, जीएसटी, टोटल सेल, पेमेंट मेथड। हमने यहाँ पर हेडिंग को तैयार कर लिया है, बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारे हेडिंग का जो टेक्स्ट है वह दूसरे सेल में जा रहा है। तो यहाँ से हम सेल का विड्थ बढ़ा लेते हैं। यहाँ से हम मैन्युअली सेल का विड्थ बढ़ा लेते हैं। अब हमारा हेडिंग प्रॉपर सेल में आ रहा है। आइए हम लोग अपने हेडिंग का बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं एंड इसका फॉन्ट कलर चेंज करते हैं। हमने इसे सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम फिल कलर वाले ऑप्शन में आएंगे एंड यहाँ से हम रेड पर क्लिक करेंगे, तो जो हमारे हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है वह रेड हो जाएगा। एंड यदि आपको इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज करना है तो आपको आना है यहाँ पे फॉन्ट कलर वाले ऑप्शन पर एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं वाइट। इसको बोल्ड करने के लिए हम बोल्ड पर क्लिक करेंगे तो हमारा बोल्ड हो जाएगा, या तो आप कीबोर्ड में प्रेस करिए Ctrl+V, तब भी यह बोल्ड हो जाएगा। हमारा हेडिंग यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर करते हैं डेटा एंट्री। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डालेंगे इनवॉइस नंबर। जब भी हम किसी कंपनी में प्रोडक्ट को सेल करते हैं
तो प्रोडक्ट को सेल करने के बाद हमें एक इनवॉइस स्लिप मिलता है जिसमें इनवॉइस नंबर रहता है। तो हमें यहाँ पर उसका इनवॉइस नंबर डालना है। हमने यहाँ पर डाला इनवॉइस नंबर। इसके बाद हम यहाँ पर डेट डालेंगे जिस डेट को हमारा प्रोडक्ट सेल हुआ है। हम यहाँ पर वह डेट डालते हैं। इसके बाद कस्टमर में आपको कस्टमर का नेम डालना है जिस कस्टमर को आपने प्रोडक्ट को सेल किया है। यदि आप किसी कंपनी को प्रोडक्ट सेल किए हैं तो आपको उस कंपनी का नेम डालना है। यदि आप किसी पर्सन को प्रोडक्ट सेल किए हैं तो आपको उस पर्सन का नाम यहाँ पे डालना है। तो हमने यहाँ पर उस पर्सन का नाम डाल दिया। हमारा अगला कॉलम है प्रोडक्ट आईडी। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट का आईडी डालना है। आपको हर एक प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का आईडी मिल जाएगा, आपको वहाँ से देखकर इसमें डालना है। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का आईडी डाला। आएंगे अगले वाले कॉलम में और यहाँ पर आपको डालना है यूनिट सोल्ड। यहाँ पर आपने कितना यूनिट उस प्रोडक्ट को सेल किया है आपको वह नंबर डालना है। हमने यहाँ से डाला 10। अगले कॉलम में आएंगे, यहाँ पर हमें प्राइस डालना है कि एक यूनिट का कितना प्राइस है। तो हमने यहाँ पर डाला कि एक यूनिट का 90 रुपये प्राइस है। इसके बाद हम अगले कॉलम में आएंगे एंड यहाँ पर हमें डालना है डिस्काउंट। हम यहाँ पर डिस्काउंट डालते हैं 5%। इस प्रोडक्ट पर हमें 10% का जीएसटी लग रहा है तो हमने यहाँ से डाला 10%। हमारा अगला कॉलम है टोटल सेल। हम लोग यहाँ पर टोटल सेल निकालना सीखेंगे। इससे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं पेमेंट मेथड का एक ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसके लिए हम सेल पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आएंगे डेटा वाले टैब में एंड इसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन पर एंड यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं लिस्ट को। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम लिस्ट का आइटम देंगे। हमने यहाँ से दिया क्रेडिट कार्ड, कॉमा कैश, कॉमा ऑनलाइन पेमेंट। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट बनके तैयार हो चुका है। इसके बाद अब हम लोग सीखते हैं टोटल सेल कैसे निकालते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 10 यूनिट हमने सेल किया एंड एक यूनिट का प्राइस यहाँ पर 90 रुपये है। तो सबसे पहले हम 10 यूनिट का प्राइस यहाँ पर निकालते हैं। हमने यहाँ पर लगाया इक्वल एंड यहाँ पर हम एक फंक्शन टाइप करते हैं जिसका नाम है प्रोडक्ट। इसके बाद हम इसमें यूनिट सोल्ड को एंड यूनिट प्राइस को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे एंड इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा 10 यूनिट का सेल यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग सीखते हैं कि कैसे 5% का डिस्काउंट इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए हम सेल पर डबल बार क्लिक करेंगे एंड फार्मूले में हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे एंड ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1 माइनस एंड डिस्काउंट को सेलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट को बंद करेंगे। इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 5% का डिस्काउंट यहाँ पर निकल कर आ चुका है। हमने सीखा यहाँ पर कैसे हम लोग 10 यूनिट का प्राइस निकालते हैं एंड प्राइस निकालने के बाद उस पर हम 5% का कैसे डिस्काउंट निकालते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि 10% का जीएसटी हम लोग कैसे ऐड करते हैं। इसके लिए हम टोटल सेल में आएंगे एंड सेल पर डबल बार क्लिक करेंगे एंड इन दोनों को हम एक बार फिर से ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद हम लास्ट में आएंगे एंड मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पे एंड इसके बाद हम लोग ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पर हम टाइप करेंगे 1 प्लस एंड जीएसटी वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे एंड इसके बाद हम इंटर प्रेस करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल सेल निकल कर आ चुका है। हमने सबसे पहले सीखा कि कैसे 10 यूनिट का प्राइस निकालते हैं एंड उसके बाद हम लोगों ने उस पर डिस्काउंट को ऐड करना सीखा एंड डिस्काउंट ऐड करने के बाद हम लोग कैसे उस पर जीएसटी लगाते हैं हमने वह भी सीखा एंड उसके बाद हमारा यहाँ पर टोटल सेल निकल कर आ चुका है। अब आपको दोबारा कभी भी फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप कोई नई एंट्री करते हैं तो बस आपको एंट्री करना है, आपको उसमें यूनिट सेल डालना है, यूनिट प्राइस डालना है एंड डिस्काउंट डालना है, जीएसटी डालना है एंड आपका टोटल सेल निकल कर आ जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपने टेबल को सिलेक्ट करना है
एंड कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+T। आपके सामने क्रिएट टेबल का बॉक्स ओपन होगा एंड आपको ओके पर क्लिक कर देना है। आपका जो डेटा है वह टेबल फॉर्मेट में बन चुका है। अब आप जब भी कोई नई एंट्री करेंगे तो आपको फार्मूला टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर एक नई एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे हमारा सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। हमने यहाँ पर डाला इनवॉइस नंबर एंड यहाँ पर हमने डाला डेट एंड इसके बाद हम यहाँ पर डालते हैं कस्टमर का नाम और यहाँ पर हमने डाला प्रोडक्ट आईडी। इसके बाद हमने यहाँ पर डाला यूनिट सेल एंड यहाँ पर हमने डाला यूनिट प्राइस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑटोमेटिक यह कैलकुलेशन होना स्टार्ट हो गया। हमने यहाँ पर डाला यूनिट सेल एंड यूनिट प्राइस, तो उसका कैलकुलेशन होकर यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जब हम यहाँ पर वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पर टोटल सेल अपने आप अपडेट हो जा रहा है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको इस पर डबल क्लिक करना है एंड प्रोडक्ट फंक्शन के अंदर आना है एंड यहाँ पर जो कॉलन लिखा है इसे हटाकर यहाँ पर लगाना है कॉमा एंड F4 के स्थान पर आपको लिखना है F3। आपको इस सेल का लोकेशन यहाँ पर देना है। इसके बाद आपको इंटर प्रेस करना है। अब आपका वैल्यू अपडेट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम डालते हैं डिस्काउंट। हमने डाला यहाँ पे डिस्काउंट 10%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 10% का डिस्काउंट निकल कर आ चुका है। अब इसमें हम डालते हैं 20% का GST। यहाँ पर सारा काम ऑटोमेटिक हो रहा है, बस आपको अब डेटा फिल करना है एंड ऑटोमेटिक यह कैलकुलेशन होता रहेगा। एंड यहाँ से पेमेंट मेथड पर आएंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम यहाँ से पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर लेंगे। सेल्स मैनेजमेंट डेटा कैसे क्रिएट करते हैं हमने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने का पूरा प्रयास किया। हमें आशा है आपको समझ में आ चुका है कि सेल्स मैनेजमेंट का डेटा किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्रिएट करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ये शेयर करें ताकि वह भी सीख पाएँ कि सेल्स मैनेजमेंट डेटा किस तरह से बनाया जाता है। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो इस चैनल पर डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।